जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का एक टॉपिक है यांत्रिकी, यानी यांत्रिकी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री कोण। तो 45 डिग्री की आवश्यकता होती है अगर प्रक्षेप गति में इसे अधिकतम दूरी पर फेंका जाता है। तो 45 डिग्री पर अगर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी प्राप्त करती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। कैसे होता है देख लीजिए। P बराबर होता है mv। अगर m को निकालना है तो P/v होगा, यानी ये संवेग हुआ यानी वेग हुआ। संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहा जाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है a बराबर v - u/t, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ v हो गया अंतिम वेग होगा और u प्रारंभिक वेग, t समयांतराल, यानी त्वरण को a से निरूपित किया जाता है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सतह पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलयिकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण कैसा रहता है? एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो इसका आंसर होगा घर्षण। घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि तेल लगा हुआ कागज होता है, उस पर नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है, इसलिए वहाँ नहीं लिख पाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम और एक तरफ है उदाहरण दिया हुआ। तो प्रथम गति का नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तृतीय नियम है गति का कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रथम गति के नियम का उदाहरण है कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें यात्रियों का आगे झुकना, पैर से फल टूटकर नीचे गिरना और कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण बाहर निकलना, ये सभी प्रथम गति के नियम के उदाहरण हैं। द्वितीय गति के नियम के उदाहरण हैं गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय गति नियम के उदाहरण हैं बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी तृतीय गति नियम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है।
अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण अंतरिक्ष से जब कोई पिंड गिर रहा होता है तो वह जल जाता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल होता है अभिकेंद्रीय बल। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल होता है अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? तो अपकेंद्री बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति नियन यानी SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो इसका आंसर होगा 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण, द्वितीय श्रेणी के उद्दोलक के उदाहरण और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब है अंतिम प्रश्न, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना, दरवाजे के हत्थे पर कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए इस चैनल पर वीडियो आ रहा है ताकि आप एक अच्छी जॉब ले सके, आपको सफलता मिल सके। तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। यहाँ पर वही कंटेंट मिलेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जो आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी हम आपको जॉब तक साथ देंगे, उसके बाद दुनिया तो अपने आप साथ देगी। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।